सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पाणी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए सबको प्रणाम करते हुए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए किष्किंधा कांड के हम अंत में पहुंच गए हैं और संपाति ने बता दिया है कि मैं सीता को देख रहा हूं, तुम वहां जाओ, सागर पार चले जाओ, जो भी जा सकता है। उसके बाद आपको सीता अशोक वाटिका में मिल जाएगी। सारा परिचय संपाति ने दिया। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। मैं क्या बोला बूढ़ा संपाति, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न तो करता हूँ कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ सहायता करता। तो जो ना घई सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयऊ शरीरा। पापऊ जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, हृदय राम हृदय धरि करहु उपाय। अस कई गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब कहऊँ भाखा, पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहि छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधऊं प्रभु बाणहूं, सोतन बरन न जाए। उभय घड़ी में दीनी, सात प्रदक्ष न जाए। बोले जामवंत भगवान की जय। तो अब आपस में विचार विमर्श होने लगा बानरों में कि उसने जो 100 योजन 400 कोस, 100 योजन प्लस 400 कोस इस समुद्र को लांग जाएगा, वो ही बुद्धि का निदान और बल का निधान होगा, हैं। और रामचंद्र जी का वही कार्य कर सकता है। जामवंत ने बताया। निराश होकर, और सब निराश से बैठे चुपचाप। बोले निराश मत हो, घबराओ मत, कोशिश करो, तुम कितना कितना जंप कर सकते हो, छलांग लगा सकते हो, अपने अपनी सम्मति से बताओ, अपने अपने हिसाब से। मुझे देखकर मन में धीरज धरो, देखो मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ। वो संपाति कह रहा है मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ, मेरा पंख भी जल गया और मेरा शरीर भी कैसा हो गया है, फिर भी मैं तुमको शक्तिशाली, तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूँ कि तुम कर सकते हो ये काम, यू कैन डू इट। और पांख बेहाल, तब भी अपने सुंदर पंख भी, पांख उगने से सुंदर हो गया हूँ थोड़ा मैं, लेकिन मेरे में शक्ति नहीं है उड़ने की, नहीं तो मैं चला जाता। और कहते हैं उन प्रभु का काम करने जा रहे हो तुम, श्री राम का। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, क्या तुम नहीं तरोगे? तुम तो राम का काम करने जा रहे हो, तुम उनके दूत हो, कुछ सोचो विचारो, तुम कर सकते हो ये, तुम दूत हो, अतः कायरता छोड़ दो और राम जी का हृदय में धारण करके कुछ उपाय करो, कुछ सोचो विचारो कैसे करना है। अब काकभूषण जी बोलते हैं ऊपर से, हे गरुण जी, इस प्रकार जब गिद्ध उनको समझाकर उनको प्रेरणा दे के चला गया, तब बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, मेरे में इतना बल है, मेरे में इतना बल है, मैं इतना को लांग सकता हूँ। पर समुद्र पार जाने में
सबने संदेह प्रकट करा कि थोड़ा सा रह जाता है समुद्र, हम बीच में गिर जाएंगे, इतना तो कूद सकता हूँ, लेकिन प्लस में जो है ना आगे 400 कोस वो रह गया हमारे से, वो नहीं कूद सकते हम। सबने अपनी असमर्थता दिखा दी। तो जब जामवंत कहने लगे, बड़े बूढ़ा बेचारे वो भी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चों तुम क्या बात कर रहे हो, शरीर में पहले वाला बल नहीं है। जब श्री राम ने खरारी यानी खर को मारने वाले श्री राम ने वामन भगवान का रूप बनाकर फिर विशाल रूप बनाया था, बलि से दान मांगने के चक्कर में 3 पग भूमि कहा था ना, तो उस समय इतना उनका शरीर, सारा शरीर ही शरीर बड़ा सा दिख रहा था विकराल। तो उस समय मैंने 2 ही घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी, जब मैं जवान था। ब्रह्मा जी का अंश है जामवंत जी, और तुमसे अभी नहीं होता, तुम भी तो यंग हो। अब मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम बूढ़े थोड़े ना हुए हो, कोशिश करो, बताओ कितना दम है। तो अंगद बोला सबसे पहले, मैं बताऊं मेरा अंगद मेरे कितना दम है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई किमि सब ही कर नायक। कहरी छुपति सुन हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। सबसे पहले अंगद अपना बल बताया, युवा था ना, उसने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, एक बार पूरा जोर लगा के मैं पार तो चला जाऊंगा सांस भर के, लेकिन लौटने की मेरी गारंटी नहीं है, मैं लौट भी पाऊंगा, फिर मेरे में इतनी शक्ति होगी कि नहीं। तो जब संदेशा ही नहीं आएगा माँ जानकी का, तो मेरे जाने का फायदा क्या। जामवंत ने कहा वैसे तो तुम सब प्रकार से योग्य हो और तुम्हें नेता बनाया गया है वानरों का, परंतु तुम सबके नेता हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया, बीच में कहीं डूब गए आते जाते, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हम तुम्हारा खतरा नहीं ले सकते युवराज का, है। तो अब हनुमान चुपचाप बैठे नीचे मुंह करके, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को ये एक बार शाप मिला था, तुम अपना बल भूल जाओगे। लेकिन ये भी बताया था फिर किसी ऋषि ने, जब वो क्षमा मांगी, मेरे से गलती हो गई, कि अच्छा जब कोई तुम्हें याद कराएगा ना, तो तुम अपनी शक्ति का भान होगा, अन्यथा नहीं होगा, तुम्हारे में कितना बल है। तो ऋक्षराज जामवंत ने हनुमान से कहा, हनुमान हे बलवान, खूब तारीफ करी उनको भी, उनको खूब हवा दे रहे हैं, हे बलवान सुनो, ये तुमने क्या चुप्पी साध रखी है, आंखें बंद करके नीचे करके मुंह करके बैठे हो, तुम तो पवन के पुत्र हो, पवन की तरह उड़ सकते हो, और बल में पवन के समान है, मैंने सुना है, पवन तनय बल पवन समान। और तुम, मुझे लगता है तुम्हारे में ज्ञान, तुम इतने बड़े पढ़े लिखे हो, इतने विद्वान हो, सूर्य देव के तुम्हारे गुरु हैं, तुम बुद्धि और विवेक और विज्ञान के भंडार हो, खान हो, तुम क्यों चुप होके बैठे हो। पता है हनुमान जी अपनी वो प्रशंसा नहीं सुन सकते, वो नीचे मुंह करके बैठे रहते हैं, लेकिन जब वो राम जी का नाम लिया फिर अंत में जामवंत ने, इसको तो आंखें बंद कर बैठा है, तो अपनी अपनी तारीफ प्रशंसा सुनना पसंद ही नहीं कर रही। तो तब उन्होंने क्या कहा, तो उससे इंजेक्शन लग गया एकदम राम हनुमान जी को। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और तुम्हारे लिए पता है तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, सुनो, राम काज लग तब अवतारा, और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। कैसा उनका शरीर था उस समय, कि कनक बदन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। कनक बदन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। ऋक्षराज जामवंत ने उनको प्रेरणा दी, अरे जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हनुमान तुम कर नहीं सकते, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। तात ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुमसे ना हो सके, और तुम तो राम जी के कार्य के लिए तो पैदा हुए हो, तुम्हें याद नहीं है, राम काज लगता हुआ अवतारा। और जैसे ही राम का नाम लिया, हनुमान जी को अपना बल याद आ गया, अरे हाँ राम, मैं तो राम के काम के लिए निकला हूं ना घर से, तो क्यों नहीं जा सकता।
ये सुनते हनुमान जी पर्वत के समान बड़े विशाल नीचे से ऊपर तक भर गए। ऐसा लग रहा है जैसे सामने स्वर्ण का पर्वत खड़ा हो गया हो। उनका सोने जैसा रंग है, शरीर पे तेज सुशोभित हो रहा है, मानो दूसरों पर्वतों के राजा सुमेरु हो। वो सब पर्वतों से ऊपर निकल गए, इतना भयंकर उनका शरीर बड़ा हो गया, विकराल हो गया, और बार बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके सिंहनाद कर रहे थे। मैं राम का काम करने जाऊंगा, मैं राम का काम करने जाऊंगा। अपने आप थपथपा रहे हैं, और मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग सकता हूँ जामवन जी, मैं खेल खेल में लांग सकता हूँ। और उनके मुंह से निकल गया जो राम ने निकलवाया। तो सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तोई, उचित सिखावन दीजऊ मोई। इतना करहु तात तुम जाई, सीता देख कहऊ सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपिसेन संग संहार निश्चरि, राम सीतहि आनहि। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुरि, नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि। रघुवीर पथ पाथोत, मधुकर दास तुलसी गावहि। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि नर अरु नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिसरार। बोले सियापति रामचंद्र की जय। सोरठे में कहते हैं तुलसीदास जी अंत में, नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनहि तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हनुमान जी को जब जोश आया तो बहुत ज्यादा आ गया। बोले कहो तो सहायकों सहित उसके जितने भी रक्षक हैं, रावण को मार के त्रिकूट से पर्वत उखाड़ के, त्रिकूट का पर्वत ही उखाड़ लाऊंगा, शहर का शहर उखाड़ लाऊंगा। देखा ना उन्होंने जब बूटियों का पहाड़ उठा लाए थे उखाड़ के। आप कहो तो त्रिकूट पर्वत उठा लाऊं और रावण को साथियों के सहित मार के यहाँ पे ले आऊं। ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ राम की कृपा से। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित सीख देना। कहो तो अभी मार के लिए राम की जरूरत होगी नहीं, कष्ट भी नहीं होगा उनको। बताओ मुझे क्या करना है। शांत हनुमान शांत। एकदम जामवंत बोले, अरे अरे इतना काम नहीं करना, जितना राम जी ने कहा है सुध लानी है सीता की और आना है बस। हे तात, बस जाकर तुम इतना ही करो, सीता जी को देख आओ, वो कुशल हैं, जीवित हैं, और उनको संदेशा जो दिया था उन्होंने वो सुना देना। उनको उनकी खबर कह दो, राम जी की खबर उनको कह दो, और राम जी ने जो कहा है वो सीता जी को खबर दे दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने आप स्वयं बाहुबल से जाकर राक्षसों का संहार करेंगे और सीता जी को ले आएंगे। उसमें उनका बहुत यश होगा। तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम्हारा काम सिर्फ दूत बन के जाना है। और खेल के लिए ही वो बानरों बस सेना साथ लेंगे। खेल उनको जरूरत नहीं है, वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं, पर उन्होंने लीला करनी है। बानरों को उच्च स्थान देना है, बानरों को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं, जीत का कोई कहेगा अकेला कैसे मार सकता है, जादू वाला ये कुछ। तो इसलिए उन्होंने बानरों का सेना का झुंड इकट्ठा करा और सब अयोध्या में लौट के आकर यही कहा कि इन लोगों की कृपा से ही मैं सीता को वापस लेके आया हूँ। प्रभु अपने सिर पर कोई भी नहीं लेते कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। यही हमको सीखना चाहिए, किसकी कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से ये काम हो गया। इस प्रकार जब उनको समझा दिया, हनुमान जी समझ गए। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे, तुम चिंता मत करो हनुमान जी। तब देवता और नारद मुनि आदि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश बखान करेंगे उनका। रामायण वेद पुराणों में क्या है, उन्हीं की तो लीला भरी हुई है। नारदा दादी फिर क्या गाएंगे अगर तुम ही काम ही करे आओगे, वो राम जी की गुणगान करेंगे ना, स्तुति करेंगे लोग तीनों लोगों। और फिर उनके जो जो वचन होंगे वो तीनों लोकों में पवित्र करने वाले होंगे, जो लीला वो गाएंगे, ब्रह्मा आदि सरस्वती। सुंदर यश का बखान करेंगे जिसके सुनने से, गाने से
कहने से और समझने से, जैसे आप लोग समझ रहे हो, मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। सुनने से पहला श्रवण ही आ रहा, श्रवण भक्ति सबसे पहले आती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जिसे रघुवीर के चरण कमलों का भ्रमर, तुलसीदास, मैं रघुवीर के चरण कमलों का भौरा हूँ, यानी मंडराता रहता हूँ, जिनके चरणों कमलों का आसपास नहीं जाऊंगा, मेरा मन जो है उनके चरण रूपी कमलों का भंवरा है। तुलसीदास जी भंवरा रूपी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर जी का जो यश गाता है वो भव बंधन रूपी रोग को काट देता है, जन्म मरण से छुड़वा देता है। अचूक दवा है राम की लीला करना, राम का गुणगान करना। जो भी पुरुष, स्त्री, बालक इसे सुनेंगे, किसको? त्रिशरा के शत्रु, त्रिशरा माने वो तीन भाई थे ना, में खरदूषण आदि, तृष्णा, त्रिशरा के शत्रु राम जी उनकी सब मनोरथों को सिद्ध कर देंगे, यानी उनका हर कामना मनोकामना पूर्ण कर देंगे जो इसको सुनेगा ध्यान से, बच्चा, बूढ़ा, युवा। बोले सियापति रामचंद्र की। कितना सरल है, तुलसीदास जी ने हमें कितना सरल हाथ में एक कुंजी दे दी है, की दे दी है हमारे जीवन की। यदि हमने जीवन को सफल बनाना है, भगवत का प्रेम पाना है, तो हमें मानस का नित्य प्रति गान करना चाहिए। कैसे हैं पर मेरे प्रभु श्री राम? नीलोत्पल श्याम, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाम भागम, अपाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये जो नीले कमल के समान श्याम शरीर हैं, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान सुंदर मधुर मनोहर है, और जिनका नाम भी राम नाम रूप, नाम ही खाली ले लो तो उन्हें पाप रूपी पक्षियों को मार देता है। उनका नाम क्या है? पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक है, यानी शिकारी है जो हमारे अंदर है, और बधिक बाधा के समान ये काट जाते हैं। राम के गुणों का, लीला का अवश्य सुनना चाहिए। बोले सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान।